9 बड़े डॉक्टरों की टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है, जो प्रदेश में बढ़ती कोरोना बीमारी और उससे रोकथाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जो है सुझाव देंगे। अभी कुछ और जो है एहतियातन कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सरकार ने अभी ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है और जो लोग जो है ऐसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में रह रहे हैं, ऐसे 1 लाख लोगों तक जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो सल्फेट दवा है वो पहुंचाई जाएगी। कल पहले फेज में जो है 50,000 दवाएं जो है वो धारावी में रहने वाले जो लोग हैं, जो हाई रिस्क कांटेक्ट में आते हैं और कंटेंट जोन में रहते हैं, उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो है वर्ली, जो सबसे बड़ा एरिया संक्रमित एरिया माना गया, पूरे वर्ली इलाके को सील कर दिया गया है। न गाड़ियां चल रही है, न लोग चल रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में 50,000 जो रेसिडेंट है वहां के, उनको ये दवाएं जो है दी जाएंगी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि बेस्ट की जो छोटी एसी मिनी बसेस हैं, उनको ठीक करके जो उसमें लगभग 80,000 फूड पैकेट जो है वो रखकर जो पुअर पीपल हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास आमदनी नहीं है, उन लोगों तक पहुंचाने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। और एक और सुबह सुबह जो जानकारी ये भी निकल सामने आई कि जो वर्ली इलाका जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जिसको पूरे इलाके को सील कर दिया गया, वहां पर ड्रोन के जरिए लोगों को नजर रखी जाएगी और इसका एक डेमो भी आज सुबह किया गया। उस डेमो पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी वहां मौजूद थे, साथ ही साथ ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी वहां मौजूद थे। यानी अब ड्रोन से जो है पूरी मुंबई पर भी जो है नजर रखी जाएगी, लोगों को सावधान किया जा रहा है। कल हमने देखा कि नासिक और मालेगांव जो एक तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का एक केंद्र बना हुआ है, वहां पर भी छगन भुजबल जो वहां के पालक मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जो है बैठक ली और लोगों को ये कहा किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अन्य सामग्री के बारे में बताया कि जो खाने पीने की सामग्रियां हैं उसकी कोई कमी नहीं है महाराष्ट्र राज्य में। लोग जो है बिना डरे नहीं, लेकिन सरकार के आदेशों का लगातार पालन करें, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है संक्रमित लोगों का, जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का जो सबक जरूर है। बिल्कुल अमित, चिंता का विषय है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो घरों के अंदर ही रहे, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल न करे। बेहद शुक्रिया अमित।